करेंगे। गडोल अनंतनाग में एनकाउंटर हनूज जारी है। इलाके में ऑपरेशन का आज चौथा दिन है। फौज को इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकाने को तबाह कर दिया है। इस ठिकाने में दहशतगर्द छुपे हुए थे। जंगलात में 2 से 3 दहशतगर्दों के छिपे होने का अंदेशा है। बुध के रोज एनकाउंटर में इब्तिदाई फायरिंग में फौज के 2 और पुलिस के 1 ऑफिसर ने अपनी जान मुल्क के लिए कुर्बान कर दी थी। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान इस एनकाउंटर में कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष ढूंढचिक और डीएसपी हिमायूं बट अपने मुल्क के लिए जान का नजराना पेश किया। इस ऑपरेशन में 2 फौजी जवान जख्मी भी हो गए हैं। बड़ी तादाद में फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं। उड़ी के सरहदी इलाके में फौज को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। सरहदी गांव हथलंगा में फौज ने दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया। एनकाउंटर में फौज ने 3 दहशतगर्दों को मार गिराया। फौज ने तीसरे जख्मी दहशतगर्द को ढूंढ निकाला और उसका काम तमाम कर दिया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। उड़ी के हथलंगा इलाके में हुए इनकाउंटर में अभी 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की इतला है और फौज, पुलिस और सीआरपीएफ इस पूरे इलाके को घेरे में लिए हुए है और ये देखा जा रहा है कि आया कि और मिलिटेंट जो हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के पार तो नहीं हुए हैं। ये 2 का ग्रुप था या 3 का ग्रुप था, हो सकता है ज़्यादा भी ग्रुप होगा। वो बात उस बात को देखने के लिए पूरा इलाका जो घेरे में लिया गया है, क्योंकि आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं कि ये पहाड़ी इलाका है, काफ़ी पहाड़ हैं, काफ़ी जंगलात हैं इसमें। और इस बात को वाज़ह करने के लिए फ़ौज, पुलिस और सीआरपीएफ या दीगर जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो इस इलाके में मौजूद हैं और चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है और इस बात को क्लियर किया जा रहा है कि कितने मिलिटेंट जो है अंदर आए हैं इस इलाके की तरफ। और मैं आपको बता दूं कि ये इनकाउंटर कल शाम को शुरू हुआ था, जब फौज और पुलिस की एक जॉइंट पार्टी को एक सस्पेक्टेड मूवमेंट लगी थी इस इलाके में मिलिटेंटों की और इन्होंने फायरिंग की थी और फायरिंग के तबादले में 2 मिलिटेंट हलाक किए गए थे। और आज मैं आपको बता दूं कि सुबह एक और मिलिटेंट की भी हलाकत हुई है इस इलाके में। और अभी ये बात को देखने के लिए कि कहीं और मिलिटेंट तो नहीं है इस इलाके में छुपे हुए जो हैं, इस पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्स ने घेरे में लिया है और इस पूरे इलाके की तलाशी कार्रवाई की जा रही है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है चेक पोस्ट के पास ही हैं हम। चेक पोस्ट पे जो है गाड़ियों को या पैदल चलने वालों की तलाशी की जा रही है, जो वहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, तो उनको देखा जा रहा है कि कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। पूरा चेक पोस्ट लगा हुआ है। इसके बाद ही जो हथलंगा का इलाका पड़ता है, जो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर है हथलंगा का इलाका, वहाँ पे ये इनकाउंटर हुआ है। फौज का कहना है कि ये एक दरअंदाजी की कोशिश थी जिसको फौज ने नाकाम बना दिया है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए बारामूला से मैं सज्जाद हुसैन। किश्तवाड़ पुलिस ने मफरूर इश्तिहारी मुजरिमों पर अपना शिकंजा कसा है। पुलिस ने इश्तिहारी मुजरिम नईम अहमद को 1 महीने के अंदर कानून के हवाले करने की हिदायत दी है। इस सिलसिले में नोटिस जारी किया गया है। नईम अहमद 2022 से मफरूर है। वो पीओके में मौजूद है। कानून के हवाले नहीं करने पर पुलिस नईम की जायदाद को कुर्क करने का ऐलान कर चुकी है। किश्तवाड़ पुलिस ने FIR दर्ज की है। जायदाद कुर्क करने के लिए NIA कोर्ट से रुजू हुई है। नईम अहमद @अमीर उर्फ गाजी सन ऑफ नवी गुंदना RO नियर जामिया मस्जिद किश्तवाड़, जो कि FIR नंबर 272 2022 में मुलव्विस था, जो फरार चल रहा है, उसको ये ऐलान किया जाता है कि वो अपने आप को कानून के हवाले कर दे, नहीं तो जो मजीद कार्रवाई है नेक्स्ट वो फरमाई जाएगी। FIR नंबर 272 2022 पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ की है। इसमें वो इंडिविजुअल्स यहाँ से जो टेररिज्म ज्वाइन करके पाकिस्तान गए थे, उनके खिलाफ हर तरीके से कार्रवाई, अरेस्ट वारंट्स भी निकले हुए और इंटरपोल वाले पार्ट जो है वो भी हमने प्रोसेस किया हुआ है। उसके अलावा हमने उनकी अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, उसमें फर्स्ट स्टेप है जो गेटिंग देम डिक्लेयर्ड और क्लेम्ड ऑफेंडर्स। तो 82 सेक्शन CRPC की जो कार्रवाई है उसमें NIA कोर्ट डोडा से आर्डर इशू करवाया है और उसके चलते आज हमने वो आर्डर्स का एग्जीक्यूशन की डिफरेंट टीम्स डिफरेंट जगहों पे शहर में एंड पेरिफेरी में अलॉन्ग विद द मैजिस्ट्रेट्स एंड इंस्पेक्टेबल्स एंड चौकीदार नंबरदार उनके साथ वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं और 1 month टाइम इज़ देयर। अगर वो 1 महीने में नहीं अपेयर होते हैं बिफोर द कोर्ट आता इन्वेस्टिगेशन एजेंसी,
83 की कार्रवाई में अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो प्रोसीडिंग्स चले। क्या है कि इस केस में 13 है और दूसरे केस में अराउंड 24 है, तो दूसरा FIR नंबर 90 में जो है वो अलग से प्रोसीडिंग्स चल रही है। एंड वी विल कैरी फॉरवर्ड किए दोनों केसेस में जो 36 टेररिस्ट जो आर ऑपरेटिंग फ्रॉम अक्रॉस POK और पाकिस्तान, तो उनके खिलाफ ये प्रोसीडिंग चले, अटैचमेंट ऑफ प्रोसीडिंग प्रॉपर्टी हो, सो दैट दे आर कंपेल्ड टू अपीयर बिफोर द कोर्ट। डिक्लेयर्ड अब्सकॉन्डर्स, और जैसे कि आपको पता जहांगीर का NIA के द्वारा प्रॉपर्टी अटैच्ड है और उसका घर भी अटैच्ड है और ज़मीन भी अटैच्ड है, और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है अदर देन कि या तो अपीयर हो जाए, नहीं तो कहीं ना कहीं लिक्विडेट हो जाए। शहीद कैप्टन के वालिद देवराज गुप्ता ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखने पर खुशी का इजहार किया। उनका कहना है कि हम इस एजाज के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बेहद शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा उधमपुर के शहरियों और नौजवानों का ये देरीना मुतालबा था जो अब जाकर पूरा हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार के इस तरह के इक़दामात से नौजवान और आने वाली नस्लें हमारे शोहदा को याद रखेंगी जिन्होंने हमारी कौम की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। उन्होंने कोकरनाग में शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया और अहले खाना से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। देवराज गुप्ता ने दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया कि वो इस लाश को जो कि कभी पूरा नहीं होने वाला है उसको बर्दाश्त कर सकें। कुछ ना कुछ हमारी गवर्नमेंट को ऐसा करना पड़ेगा, हालांकि बहुत कुछ किया है गवर्नमेंट ने। इस 2014 के बाद बिल्कुल सिनारियो चेंज हो गया है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के जो है वो एक कुत्ते की दुम की तरह है, वो कभी सुधरेगा नहीं। और इसका हल जो है वो जितने ऊपर हमारे करनादार बैठे हैं, क्या हो सकता है, क्या उसकी वार सॉल्यूशन है या कोई और टेबल पे नेगोशिएशन की जरूरी है, ऐसा किया जाए जिससे दोबारा ये इसकी रेपिटेशन ना हो। बहुत बड़ा लॉस है। आर्मी ऑफिसर तैयार करना ही बड़ा मुश्किल है, और फिर CO रैंक तक, कर्नल रैंक तक जो कि कमांड कर रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि कमांडिंग अफसर बड़े लेटर स्टेज पे जाते हैं। किन हालत में कर्नल मनप्रीत जी को जाना पड़ा ये तो उन्हीं को पता होगा, या उनकी जो इंक्वायरीज होंगी वो बताएंगे। अदरवाइज कर्नल रैंक के लोग बहुत कम जाते हैं। मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने रजिस्टर्ड माइग्रेंट्स को दी जाने वाली नकद इमदाद और दीगर तमाम सहूलियात को आर्जी तौर पर रोक दिया है। मुतासरा माइग्रेंट्स रिलीफ और बहाली कमिश्नर के दफ्तर आकर सहूलियात के बंद होने की वजह पूछ रहे हैं। इस मामले में रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर के सुधा ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि हुकूमत ने कई वजूहात की बिना पर ऐसे कदम उठाए हैं। हकीकी जरूरतमंद माइग्रेंट्स की सहूलतें बंद नहीं की गई हैं, मनसूख कर दिया गया है और ऐसी कोई मदद नहीं दी जाएगी। हुकूमत ने कई वजूहात की बिना पर ऐसे कदम उठाए हैं। मसला सर ये है कि हमारा जो खाना हमें यहाँ मिल रहा था वो बंद कर दिया सरकार ने। क्या सरकार हमारी नहीं है? हम कभी बोलते हैं ये पॉलिटिकल है, कभी बोलते हैं ये फलाने हैं, कभी बोलते हैं ये वो हैं। अरे भाई हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे। हमने अपनी सरकार बनाई, हम लड़े हैं उनके साथ। बाइकाट था, कश्मीर में बाइकाट था, जब हम निकले कुछ मरे कुछ भागे। मेरे को बुरी हालत हो गई है, मैं घर में दवाई खा रहा हूँ। अभी मेरा इन्होंने रिलीफ बंद कर दिया 1 महीने से। सारी पढ़ाई मेरी बेटी की उसी के ऊपर है, हर चीज मेरा उसी के ऊपर है। मैं क्या करूँ, मैं तो मरने पर आ गया हूँ। सार खाने के लिए दवाई चल रही है मेरी, सब कुछ मेरा उसी के ऊपर चल रहा है। मैं क्या करूँ? 30 साल से इनको नहीं वेरिफिकेशन याद आई है, 35 साल से इनको वेरिफिकेशन याद नहीं आई। तो आज देखो आप यहाँ पे इतने लोग परेशान है, सिर्फ इसी वजह से परेशान है कि वेरिफिकेशन करनी है। अगर वेरिफिकेशन करनी है करो ना वेरिफिकेशन, इसमें कौन मना कर रहा है? इतनी जनता यहाँ पे, कौन मना कर रहा है वेरिफिकेशन ना की जाए? वेरिफिकेशन की जाए ना, जो सही है वही बोलेगा ना वेरिफिकेशन करो, जो गलत होगा वो तो आएगा नहीं वेरिफिकेशन कराने। देखिए रिलीफ जो जेन्युइन माइग्रेंट्स है किसी का बंद नहीं हुआ है। रिलीफ बंद होने के 2-3 कारण है। किसी ने आधार नहीं दिए होंगे, किसी का अकाउंट मैपिंग नहीं हुआ होगा, किसी की कोई डेफिशिएंसी हुई होगी, किसी के रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुई होगी। यहाँ
ऐसे कोई केसेस हैं जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हुई हैं यहाँ पर। अभी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी 12 जुलाई को, उसके जो हमारे डायरेक्शंस आई हैं और मुझे इंक्वायरी अफसर अपॉइंट किया गया कि जो ऐसी रजिस्ट्रेशन, जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशंस विदाउट द अप्रूवल ऑफ स्क्रीनिंग कमेटी हुई है और जिन जिन अथॉरिटीज़ ने की है उनकी इंक्वायरी की जाए, क्योंकि वो सारी देवर अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। वो सारी रजिस्ट्रेशंस के ऊपर अभी रोक लगी है, उनकी इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी में अभी 1-2 महीना इंक्वायरी चलेगी, डिटेल्ड स्क्रूटनी होगी। ये सारे केसेस माइग्रेंट्स हैं, इट इज़ नॉट कि सिर्फ मुस्लिम या कोई है, सभी कैटेगरी ऑफ माइग्रेंट्स हैं, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जो भी है, उन सब की इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी रिपोर्ट बाकायदा सरकार के पास जाएगी और उसके बाद जो है फिर इंडिविजुअली हर केस के ऊपर डिसीजन होगा। बट जो रजिस्ट्रेशन प्रोविजनल है, जो विदाउट द अप्रूवल ऑफ स्क्रीनिंग कमेटी दी गई हैं, उनका रिलीफ बंद कर दिया गया है। न्यूज अपडेट एट 4 में रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। यही मौका। घटना पर गरमाई सियासत, पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल के बाद आरोपी टीचर के खिलाफ केस दर्ज किया। इसरो के कॉम्प्लेक्स पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की घोषणा। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा, उस स्थान को शिव शक्ति के नाम से किया नामकरण। इसरो सेंटर से पीएम मोदी का ऐलान, 23 अगस्त को अब मनाया जाएगा नेशनल स्पेस डे। 23 अगस्त को ही चंद्रयान चांद की सतह पर रखा था कदम। एमपी में विधानसभा चुनाव के लिए सपा ने जारी की दूसरी सूची। सीधी के दोनी से विश्वनाथ सिंह मरकाम को मिला टिकट। चिंतरगी से श्रवण कुमार सिंह गौंड लड़ेंगे चुनाव। भोपाल में कांग्रेस की 2 से 5 सितंबर तक होगी बड़ी बैठक। बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर होगा मंथन। प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला और स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह भी होंगे शामिल। अंबिकापुर में बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने दिए संकेत, पार्टी जल्द जारी करेगी दूसरी सूची। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन जारी। छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ने की बैठक। आयोग की टीम ने चुनाव की तैयारियों पर दी जानकारी। वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग मतदाता अपने घर से दे सकेंगे वोट। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। और ब्रेक के बाद खबरों को आगे बढ़ाएंगे। श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाके गुंड हसीभट में रक आरत होकर झील के पास मकामी लोगों ने एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजियों का कहना है कि 1950 में ग्रोमोर फूड स्कीम के तहत उस वक्त की सरकार ने बेजमीन लोगों को जमीन फराहम की थी और तब से आज तक उन्हें इस जमीन के रेवेन्यू कागजात भी मौजूद हैं। ताहम चंद रोज कबल अचानक उनकी जमीनों से बगैर नोटिस और इत्तला के मिट्टी उठाई जा रही है और उनके हुकूक छीने जा रहे हैं। इस इक़दाम से उनकी करोड़ों मालियत की फसलें और दरख्त तबाह हो रहे हैं। कंडी हसीभट के लोगों ने सरकार और मुताल्लिका हुकाम के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि संगीन मसले का नोटिस लिया जाए, लोगों के साथ इंसाफ किया जाए। मसला यह है कि आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये उस बेइंसाफी के खिलाफ हो रहा है जो गवर्नमेंट हमारे साथ कर रही है। ये जो लैंड है ये 1950 में एक गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई थी ग्रोमोर फूड जिसका नाम था। वो कैबिनेट डिसीजन भी हमारे पास मौजूद है किस डिसीजन के तहत ये हुआ था
तब से ये गवर्नमेंट इन्होंने उनको ये जमीन दी जिनके पास जमीन नहीं थी, जिनको नानगार कहते थे। तो तब से ये इस पर कल्टीवेशन करते आ रहे हैं और इनका रोजी रोटी सब कुछ इसी पर चल रहा है। लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ कि इंतहाई बेइंसाफी हो रही है। गवर्नमेंट आ गई बिना पूछे इल्लीगली हमारे जमीन को बर्बाद कर दिया, मिट्टी उठा रहे हैं इससे। लिहाजा हम चाहते हैं कि इस बेइंसाफी का इजाला किया जाए और इस मिट्टी उठाने का सिस्टम जो है ये बंद किया जाए और उन जमींदारों को मुआवजा दिया जाए जिनके दरख्त बर्बाद किए गए, जिनको करोड़ों का नुकसान कराया गया है। 51 में 1950 और 1951 में कश्मीर गवर्नमेंट ने हमको ये गोंडीसी पट के लोगों को जिनके पास ज़मीनें नहीं थी उनको ये अलॉट किया गया फॉर कल्टीवेशन। तब से आज तक ये हमारे पोजीशन में है। बदकिस्मती से कुछ दिनों पहले यहाँ कि कुछ लोग आ गए जो इसको हमको ये कर रहे हैं, बेदखल कर रहे हैं। हमारे जो फसल यहाँ है, हमारे पौधे दरख्त हैं, उनको काट के ये इसको मिट्टी उठा के कहीं और ले रहे हैं। बदकिस्मती से हमारे पास जो कागज़ हैं कोई इसकी तरफ हम अरबाई इक़्तिदार से ये इस्दा करते हैं, अरबाई इक़्तिदार को हम बावर करना चाहते हैं। एक तरफ तो गवर्नमेंट बोल रही है जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको हम ज़मीन दे रहे हैं, उनको हम मालिकाना हुकूक दे रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे पास जिनके पास जमीन नहीं था, किसी गवर्नमेंट ने दिया है, जो जेके गवर्नमेंट ने दिया है, ये हमसे छीन रहे हैं। ये तो सबसे बड़ी बदकिस्मती है। इनका रोजी रोटी यही है, इनसे रोजी रोटी छीना जा रहा है, इनकी जमीनें छीनी जा रही हैं और जो कागज है इनमें बाज़ाब्ता ये आपस में ना फिर वो इंटरफेयर करते हैं, माइक्स ज़्यादा लगा लो तो ठीक है। हाँ जी, रेडी है? रेडी ओके जी। अच्छा, जय हिंद। आप सब लोगों को मैं चिनारकोट डैगेट डिवीज़न और JNK पुलिस की तरफ से यहाँ वेलकम करता हूँ। पिछले कुछ दिनों से हमें ये इंटेलिजेंस आ रही थी कि पाकिस्तान की तंजीमें यहाँ उड़ी के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करना चाहते हैं और उनका मुद्दा था यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन करके जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो शांति बहाल हो रखी है उसको और बारामूला उड़ी तहसील के अंदर कोई खलबली करना, किसी IED के तहत कोई एक बड़ा धमाका करना और एक टेररिस्ट ग्रुप को इन्फिल्ट्रेट करके यहाँ पीस को डिस्टेबलाइज करना। इसी इंटेलिजेंस इनपुट्स के मद्देनज़र फौज ने और पुलिस ने अपना इंटेलिजेंस और CICT ग्रेड को और मजबूत किया और पिछले कुछ दिनों के अंदर हमारी जो डैगेट डिवीज़न की फ़ौज की आगे एम्बुशेस ले कर रहे थे उनको हमने इंटेलिजेंस इनपुट्स के हिसाब से साइट किया। आज सुबह तकरीबन 6:40 पर बहुत बुरा मौसम था, बारिश पड़ रही थी और फॉग का माहौल था। हमारे यहाँ रुस्तम बटालियन के हथलंगा एरिया के अंदर एक जो एम्बुश साइटेड था उसने नोटिस किया कि 3 से 4 टेररिस्ट ये LOC क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं हथलंगा नाला के नज़दीक। इमीडिएटली कांटेक्ट इस्टेब्लिश किया गया। ये टेररिस्ट के साथ फायर फाइट तकरीबन 2 घंटे तक चली, 6:40 से लेके 8:40 तक। इस फायर फाइट के अंदर हिंदुस्तान फौज ने UBGLs, MGLs और रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया और इस फायर फाइट के अंदर एक टेररिस्ट न्यूट्रलाइज किया गया। इसके बाद जो एम्बुश पार्टीज वहां थी उन्होंने नोटिस किया कि 2 टेररिस्ट जो कि इंजर्ड हुए हैं उन्होंने अपनी थोड़ी मूवमेंट बदल ली है, तो उसके हिसाब से एम्बुशेस ने रीसाइट किया और तकरीबन 9:15 बजे फिर से एक सेकेंड फायर फाइट शुरू हुई। ये फायर फाइट तकरीबन आधे घंटे तक के लिए चली, जिसके अंदर की दूसरा टेररिस्ट भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इसी दौरान तीसरा टेररिस्ट जो इंजर्ड हुआ था वो पाकिस्तान फौज की पोस्ट जो नज़दीक में है
उनके फायर सपोर्ट की मदद में उसने एक्सफिल्ट्रेट किया। इसमें यह चीज नोट करने की जरूरत है कि पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट ने इस टेररिस्ट को एक्सफिल्ट्रेट करने के लिए फायर सपोर्ट दिया और हमारी तरफ फायर किया। फौज की जो पार्टीज इन्वॉल्व थी उन्होंने वहां क्वाडकॉप्टर भी फ्लाई किए। पाकिस्तान फौज ने हमारी क्वाडकॉप्टर्स के ऊपर भी फायरिंग की और ये टेररिस्ट जो तकरीबन 300-400 मीटर पाकिस्तान की तरफ एक्सफिल्ट्रेट किया, वहां जंगल एरिया के अंदर ये जाके वहां गिर गया और हमारे अनुमान के हिसाब से वो उसकी वहां ही वाज किल्ड देयर एंड उसके बाद उसकी बॉडी वहां से रिकवर की गई एंड वेदर बड़ा खराब था, इसके कारण क्लैरिटी भी नहीं आई, बट फर्दर ऑपरेशंस एंड सर्च इस एरिया में 2 बजे तक चलती रही है। ऑपरेशन 2 बजे इनिशियली कॉल्ड ऑफ हो गया है। अभी इलाके के अंदर अभी भी सर्च चल रही है, हमारी पार्टीज वहां तैनात हैं एंड अभी तक का ऑपरेशन जो कि 8 घंटे तक के लिए चला है, इस ऑपरेशन के अंदर पाकिस्तान के 3 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं, 2 टेररिस्ट की बॉडी रिकवर की गई है, एक टेररिस्ट पाकिस्तान की साइड में जाके उसकी डेड बॉडी पड़ी है, जिसका हमें अनुमान है कि उसकी बॉडी उधर से रिकवर कर दी गई है किसी से। एंड ये ऑपरेशन दर्शाता है कि पाकिस्तान फौज किस तरीके से मुलव्विज़ है, टेररिस्ट को हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेट करने की मदद करती है, उनकी फायर सपोर्ट देती है और मॉरल सपोर्ट देती है एंड कश्मीर के अंदर किस प्रकार से पाकिस्तान की फौज मुलव्विज़ है यहाँ पे हमारे पीस और सिक्योरिटी को हार्म करने के लिए। देखिए ये इनका टेररिस्ट का ये एक पुराना मोडस ऑपरेंडी है कि जब ये इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, ये बुरे मौसम का लहजा लेते हैं एंड आप देख रहे हैं पिछले 48 घंटे से यहाँ हमारे बहुत बारिश पड़ रही है और मौसम बड़ा खराब था, तो इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश की है इन्होंने एंड जब भी ये इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान की फौज जो वहां पोस्टें रहती है वो मुलव्विज़ रहती है इनकी सपोर्ट के दौरान एंड इस ऑपरेशन में जिस प्रकार से वो तीसरे टेररिस्ट को उन्होंने एक्सफिल्ट्रेट करने में कोशिश मदद की, ये पाकिस्तान फौज की जो इन्वॉल्वमेंट है उसको मुलव्विज़ करता है। थैंक यू, दैट्स ऑल। एंड ये पूरा ऑपरेशन जॉइंटली कंडक्ट किया गया इंडियन आर्मी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस एंड हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ। इस ऑपरेशन के अंदर जब ये कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हुआ तो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की एसओजीज भी एक्शन में आई, उन्होंने भी वहां पे आके हमारे साथ कॉर्डन में पार्टिसिपेट किया और ये पूरी इंटेलिजेंस इकट्ठी इंटेलिजेंस थी, फौज की इंटेलिजेंस एजेंसीज की इनपुट्स और जम्मू एंड कश्मीर की इंटेलिजेंस इनपुट्स के ऊपर। इसके अंदर 2 AK-47, एक AK-47, एक AK-74, 7 मैगजीन्स, कुछ एमुनेशन है और एक चाइनीज पिस्टल और कुछ राउंड एंड कुछ ग्रेनेड्स भी हैं इसके अंदर। कुछ पाकिस्तान करेंसी भी है एंड सम इंडियन करेंसी, उसकी डिटेल्स हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके अंदर एक 5 किलोग्राम की आईडी रिकवर की गई है और हमारा अनुमान है कि ये आईडी के साथ वो किसी सेंसिटिव टारगेट यानी कि कोई माइनॉरिटी पॉकेट्स या कोई भी हमारे जो इस एरिया में जो सेंसिटिव टारगेट है उसके साथ ही इस बड़े आईडी को यूज करना चाहते थे। थैंक यू। तो बारामूला डिविजनल हेडक्वार्टर में मीडिया ब्रीफिंग, फौज और पुलिस की मुश्तरका ब्रीफिंग, उड़ी हथलंगा एनकाउंटर पर ये प्रेस ब्रीफिंग। अभी आपने सुना कि किस तरह से बड़ी कामयाबी यहां पर हासिल हुई है और बारामूला डिविजनल हेडक्वार्टर में फौज और पुलिस की ये मुश्तरका ब्रीफिंग रही।
कठुआ से खबर है, जहां जिला स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ में इंटर डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक मीट का आगाज किया, जिसमें जिले के 12 जोन्स के 14, 17 और 19 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। डीसी कठुआ राकेश मिन्हास ने कहा, नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल है, मुमकिन है कि उन्हें इस तरह के खेलों के मुकाबलों से जोड़कर हम मुल्क को मजीद बुलंदियों पर ले जा सकें। मेरा नाम जसवीर है और मैं बसोली से हूँ। तो हमारे वहाँ तो इतनी सुविधाएं नहीं है, यहाँ पे तो काफी सुविधाएं हैं, चलती हैं, लेकिन हमारे जाडियो साहब ने तो जो करवाया था पहले उधर हमारा बसोली में पार्टिसिपेट, तो वहाँ पे भी काफी सारे लड़के आए थे, लेकिन चुनते तो एक ही हैं, क्योंकि ये तो इंटर जोन डिस्ट्रिक्ट लेवल है, वहाँ पे तो एक ही चुना। और हमारे वहाँ तो इतनी सुविधाएं नहीं है, यहाँ पे तो काफी अच्छा लग रहा है। हो सकता तो खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।